प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का 10+ एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आधे बच्चे तो बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगने लग जाता है कि सर एग्जाम की तैयारी बहुत टफ है, सर कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, हमसे तो बनता ही नहीं है सर। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर के बच्चे मेरे तक आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक सीरीज चालू की जाए, जहां पर हम बेटा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस JEE और नीट के हम इस वीडियो के थ्रू सबसे पहले एक टॉपिक चूज करेंगे, चैप्टर, और उस चैप्टर के उस टॉपिक को पकड़ेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स को मैं यहां पर आपके बोर्ड में करवाऊंगा। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है और आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए इस तरीके से मददगार होगी कि आप 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर जाएंगे पूरे के पूरे इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ने वाला हूं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं और जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छा है, आपको इस बात का जनरल आइडिया हो जाएगा कि इससे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। इसके साथ साथ मैं हर क्वेश्चन की आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स में आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप बिना पेन उठाए ही JEE के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है बेटा मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और एंजॉय करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द चैप्टर, सेकेंड चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और आज हम जो टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे वो टॉपिक्स होंगे बेटा आपके एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, ये JEE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। 5 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द रेडी ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ Li2+ इज डेल्टा R1. The difference between the radii of third and fourth orbits of He+ is del R2. The ratio of R1 and R2 is. तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ JEE में पूछे गए हैं ऐसा नहीं है सर। इस तरीके का क्वेश्चन या सिर्फ एक ही ये आया है ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फंडा सेम रहता है, बस डाटा बदल दिया जाता है। तो इसके लिए हमको कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चंस की क्या अप्रोच रहनी चाहिए, अब मैं आपको वही डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। आइए इस टॉपिक इस क्वेश्चन को हम लोग मिनटों में कैसे सॉल्व करेंगे उसको सीखते हैं। आइए तो बेटा सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझा देता हूं। इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्स एटॉमिक मॉडल से आया हुआ है। बोर साहब ने किसी भी एटम की जब स्टडी की तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो बोर साहब ने वो इलेक्ट्रॉन किस रेडियस पे घूम रहा है उसकी रेडियस, और उसके साथ साथ बोर साहब ने उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इसके साथ साथ उसके पास एनर्जी क्या होगी, इन सभी से रिलेटेड उन्होंने 3 फॉर्मूलाज दिए थे। और ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। एनर्जी में भी आपको टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, बस नथिंग एल्स। इसके बाद इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चंस आप फिंगर टिप्स में कर लेंगे। देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहला यहां पर बात चल रही है रेडियस की। तो रेडियस के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि R इज इक्वल टू होता है बेटा 0.529 इंटू n² बाय z, वेयर n क्या होता है बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, और z क्या होता है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहा है, Li2+। तो Li2+ के लिए आपका जो z हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, और उसके साथ साथ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैं अभी डाटा को ना पुट करके मैं सिर्फ r की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो r इज इक्वल टू डेल्टा R। क्या ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है बेटा उनके बीच का डिफरेंस बोल रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोनों में क्या होगा 0.529 बाई z कॉमन होगा, और मैं क्या लिख सकता हूं इसको n1² माइनस n2²। क्लियर है? बताइए z की वैल्यू क्या है बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन 3। सेम ऐसे एक सेकेंड एटम के लिए बात किया है विच इज हीलियम। ठीक है, हीलियम के लिए z कितना हो जाएगा बेटा 2। सेम फॉर्मूला रखेंगे, ये R1 था तो डेल R2 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 0.529 बाय 2 इनटू, बताइए कौन कौन से ऑर्बिट, क्या सेम ही ऑर्बिट बोल रहा है थर्ड और फोर्थ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने क्यों थर्ड और फोर्थ की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि आगे चल के जब रेशियो निकालना है तो चीजें कैंसिल हो ही जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या मान ले रहा हूं n1² माइनस इसको भी मैं क्या मान ले रहा हूं बेटा n2²। अब R1 और R2 का रेशियो पूछ रहा है कि R2 और R1 का रेशियो पूछ रहा है, इसको एक बार मेजर कर लेंगे, ध्यान दे देंगे। R1 और R2 का रेशियो पूछ रहा है, तो बताइए R1 कितना आया है बेटा, सारी चीजों को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये भी क्या
है आपका एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो बताइए डेल R1 बाय डेल R2, डेल R1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा 1/3 और डेल R2 की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा 2/3 या 2:3। आइए ऑप्शंस को मैच करते हैं। यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा कुछ इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, अप्रोच डालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हम वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे होंगे, जहां पर हम एनर्जी को डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और तीनों फॉर्मूलाज को याद करते हुए चलेंगे। बस कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आपको इस वीडियो को प्रवचन या फिर कथे की तरफ बिल्कुल नहीं सुनना है। आपको सर ने बोर्ड में क्वेश्चन लिख दिया, आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको पहले उस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे ऑप्शंस पे, फिर उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो ये एक लर्निंग का फेज बना रहेगा आपके मेरे बीच में। अगर बेटा मैं यहाँ पर बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आप घर में बैठे हैं, तो इसको एक मूवी की तरह एंजॉय ना करें बेटा, एक लर्निंग प्रोसेस की तरह एंजॉय करें। बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब खोल लेंगे, वीडियो चलता रहेगा, आराम से लेटे लेटे देख रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो बेटा हम कोई सुपरस्टार या फिर हम कोई फिल्मी स्टार है नहीं। हमारे अंदर बस एक क्वालिटी है कि हम आपको फ्यूचर का स्टार बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेटा पेन कॉपी लेकर के उसके साथ साथ इन वीडियोस को देखना है और उसके बाद क्वेश्चंस को पहले आपको बनाना है, फिर लेट द सर टू बी जॉइन यू। समझ में आया? चलिए बेटा अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये सुतली बॉम्ब की तरह है, दिखता छोटा सा है पर धमाका जोर का है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोवेस्ट इन। आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको पोटेशियम दिया हुआ है, आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, आपको लिथियम दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है। और आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, आपको टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए। आपको एक रिलेशन भी मैं बता देता हूँ, टोटल एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है और पोटेंशियल एनर्जी के बेटा ये हाफ होता है। ठीक है सर, ये टोटल एनर्जी होता कितना है, ये जो टोटल एनर्जी है ये होता है बेटा माइनस ऑफ 13.6 Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। क्या सभी को यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ये क्या होता है बेटा, माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलिए सर यहाँ तक तो हमको पता था, अब आप कुछ बताइए नया सुनिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या इसने 2s ऑर्बिटल बोल करके इस n की वैल्यू को क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट कर दिया? मतलब अब आपका ये जो टोटल एनर्जी है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा? आप बोलेंगे सर Z स्क्वायर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? Z स्क्वायर के। सबसे ज्यादा Z किसका? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर पोटेशियम का। तो बताइए एनर्जी का फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा A का, फिर उसके बाद सर D का, फिर उसके बाद सर C का, फिर उसके बाद में B का। ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे लोवेस्ट पूछ रहा है तो आप क्या कर देंगे बेटा, किसको टिक कर देंगे? आप क्या बोलेंगे कि सर सबसे लोवेस्ट तो B का है, तो अपना B ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बस यही गलती तो आपसे एग्जामिनर करवाना चाहता था। एग्जामिनर ने आपको क्या किया बेटा, यहां पर गलती करने को मजबूर किया। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है Z की, बट ये वैल्यू क्या है, माइनस। मतलब ये जितना ज्यादा उतना ही क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव होगा। मतलब अब ये जो पूरा का पूरा सीरीज है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा और जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव उसकी टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा, सबसे लोवेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की गलती आप एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे और आपका इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। ध्यान रखना, माइनस चार्ज को कभी भी अपने केमिस्ट्री टीचर की तरह इग्नोर ना करना। ठीक है, चलिए आइए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे बेटा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, तो चलिए बेटा आप अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी JEE में पूछा गया। मैं आपको इसका ईयर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा JEE के जनवरी सेशन में, जनवरी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में JEE का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट। आपको चार डाटा भी दिया हुआ है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दी हुई है, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और आपके सामने चार ऑप्शंस हैं और आपको क्या करना है बेटा, इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को क्या करना है, करेक्ट मान के चलना है। तो सिंपल सा है
है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है सर। फॉर्मूला क्या लगेगा, आप सभी को पता है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी डिवाइडेड इनटू वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी गिवन टू दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको इसके लिए एक क्या दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, विच इज इंसिडेंट का वेवलेंथ दिया हुआ है, और उसके बाद में इसके लिए तो आपको मास भी दे दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी भी दे दिया हुआ है, और आपको सिर्फ ये वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप क्या करें बेटा, आप इस वीडियो को अभी पहले पॉज करें, पॉज करने के बाद आप इतने तरीके से इसको एक बार बना के देखिए। ठीक है, बना के देखिए और बताइए क्या आंसर आता है। ठीक है, और अगर आपका ऑप्शन सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर मेरा सही हुआ। चलिए आइए। ओके, तो आई होप कि आपका ये सवाल बन रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर वो है यूनिट कन्वर्जन में। ठीक है, तो मेरे तरीके से अगर आप चलेंगे बेटा तो यूनिट कन्वर्जन में कभी नहीं फंसेंगे। आइए, ठीक है, सबसे पहले एच न्यू को क्या मैं hc बाई लेमडा लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, फाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगर मुझे फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं इस फाई को यहीं पे रखूंगा और ये जो एम वी स्क्वायर है उसको इस तरफ भेज दूंगा। तो बताइए फाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, फाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ hc बाई लेमडा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। क्या सभी को यहां तक बात क्लियर है? आइए, ठीक है, सबसे पहले h का वैल्यू क्या रखेंगे आप, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। आप c की वैल्यू क्या रखेंगे, आप रखेंगे इतनी। आप लेमडा की वैल्यू क्या रखेंगे, आप रखेंगे इतनी, और इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। ये सब फालतू की बात, सब भूल जाओ। एक बात याद रखना, आपको ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, और आप अगर इन डाटास को रख करके अपना आंसर लाते हैं तो वो जूल में आएगा, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शंस को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लाना है तो एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना बेटा। ठीक है, जूल में इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर देना, या तो फिर जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको पता होगा कि ये जो hc है, अगर वेवलेंथ आपने किस में लिखी है बेटा, नैनोमीटर में लिखी है, तो इसको लिखना 140 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या तो फिर अगर आपको वैल्यू किस में दी हुई है, एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, तो इसको 12,400 कर देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। आइए इसमें कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा, 12,400 अपॉन 4,000 माइनस हाफ मास ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा रब कर ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, आपने क्वेश्चन को अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप बैक जा करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आइए, ऑप्शंस को रहने दिया है मैंने, इसको यहां से ही मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ये आ जाएगा 3.1, तो फाई इज इक्वल टू आएगा बेटा 3.1 माइनस हाफ एम। m कितना दिया हुआ है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 9.1, तो मैं 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 लिख रहा हूं, इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी दी हुई थी बेटा आपको, वेलोसिटी आपको गिवन थी क्वेश्चन में 6 इंटू 10 टू द पावर 5, 6 इंटू 10 टू द पावर 5, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, आइए बेटा फाई की वैल्यू निकालते हैं। फाई हो जाएगा 3.1 माइनस, जब आप इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बेटा 1.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बस इस बात को याद रखना, ये वैल्यू किस में बेटा, आपकी जूल में, और अगर आपको इसको जूल को कन्वर्ट करना है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसको डिवाइड करेंगे किससे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो कि इतना ही होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और जब ये वैल्यू कैंसल आउट होगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आपकी 1, तो फाई कितना हो जाएगा बेटा, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो रादर देन सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम जूल, आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, क्या आपकी कैलकुलेशन को अपने माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपकी ये जो डाटा है या जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसानी से हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो आइए, फाई इज इक्वल टू 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेटा आपका जनवरी 2019 का। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा। ठीक है, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उसके आंसर्स को आपको क्या करना है बेटा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है। मैं हर किसी के कमेंट को चेक करने वाला हूँ, और जिस बच्चे का कमेंट सबसे सही होगा, जिसके आंसर सबसे ज्यादा सही होंगे, ठीक है, उसको हमारे तरफ से कुछ प्राइसेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।